ओम शांति। शिव बाबा की आज की मुरली सुनेंगे 17 नवंबर 2023। आज बाबा ने विशेष हम बच्चों को कई सारी धारणाएं पक्की कराई है। सबसे मीठा व्यवहार करना है, नफरत नहीं करनी है किसी से। बाबा ने कहा बच्चे नींद को जीतना है, बाबा को प्यार से याद करना है और ज्ञान और योग की रूहानी मस्ती में रहना है, तो उससे शरीर भी ठीक हो जाएगा। आज बाबा ने वरदान दिया है, मास्टर सर्वशक्तिमान भव। उसकी विधि भी बताई है, तो सुनेंगे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप के गले का हार बनने के लिए ज्ञान योग की रेस करो। तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। ज्ञान योग की रेस करना है और सबको बाबा का परिचय देना है। तो देखो बाबा को, परम ज्योति बाबा मेरे सन्मुख है और मैं आत्मा बाबा की याद में। बाबा ने कहा ज्ञान और योग की मस्ती में रहो, इस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो। जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, लोभ रखेंगे, उतना और ही बीमारियां आती जाएगी। हाँ, आज बाबा ने कहा गीत याद किया है, जो पिया के साथ है, जो बाबा के साथ है। हाँ, शिव बाबा आत्मा का पिया है, तो उनके लिए ज्ञान की बरसात है। अब दुनिया में बाप तो बहुत है, परंतु उन सभी का रचयिता एक शिव बाबा है। ज्ञान का सागर है, जो हमें सद्गति में ले जाते हैं। बाबा हमें तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं। इसलिए देखो त्रिलोक कहा जाता है, तो तीन लोक हो गए, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, उन्हों की बुद्धि में अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण रहती है। जैसे डॉक्टर जो अच्छा होशियार होगा, उनके पास तो बहुत दवाइयों के नाम रहते हैं। यहाँ भी ये नई नई पॉइंट्स बहुत निकलती है। तो क्या कहना चाहते बाबा? अच्छी अच्छी बाबा की पॉइंट्स को मनन करके बुद्धि में धारण कर लेना है। जिन्हों की अच्छी प्रैक्टिस होगी, वह नई नई पॉइंट्स धारण करते होंगे। धारण नहीं करते हैं तो महारथियों की लाइन में नहीं लाया जा सकता। सारा मदार बुद्धि पर है, और तकदीर की भी तो बात है ना। बाबा तो आए हैं, अब बच्चों को मालूम पड़ा है, तो अब बच्चों का फर्ज है औरों को भी बाबा का परिचय देना। दुनिया में सबको बताना बच्चों का फर्ज है। जो कोई ऐसे ना कहे कि हमको तो मालूम ही नहीं था। तुम्हारे पास बहुत आएंगे। अभी तुम बच्चे समझाते हो, भारत खंड सबसे बड़ा तीर्थ है, ये तुमको मालूम है, तो तुम्हें औरों को समझाना है। बाप का ये बर्थ प्लेस है ना,
इतना महत्व तो बच्चों में भी सभी नहीं जानते हैं, थोड़े हैं जो समझते हैं और उन्हें नशा भी चढ़ा हुआ है। हाँ? तो बाबा क्या चाहते हैं? बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए। जो तीखे बच्चे हैं, जिनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स है, उनकी मदद सब मांगते हैं, उनके नाम जपते हैं। एक तो शिव बाबा को जपेंगे, फिर ब्रह्मा बाबा को, फिर नंबरवार बच्चों को। हाँ? बाबा कहते जिसमें विशेषता है तो सब उनको सेवा के लिए बुलाते हैं ना। फलाने बहुत अच्छे सर्विसेबल है, निरअहंकारी है, बड़े मीठे हैं, दे अभिमान नहीं है। कहते हैं ना, मिठरा घूर तो घुराए, मीठे बनो तो सब मीठा व्यवहार करेंगे। अंडरलाइन करेंगे। आज बाबा ये धारणा पक्की कराते हैं, बच्चे सबसे बहुत मीठा सुखदाई व्यवहार करना है। बाबा कहते हैं तुम दुखी बने हो, अब तुम बच्चे मुझे याद करेंगे तो मैं भी मदद करूंगा। किसको बाबा मदद करेंगे? जो बच्चे बाबा को याद करते हैं। चलो बुद्धि को सेकंड में बाबा के पास ले जाए, परम धाम में, परम ज्योति बाबा के पास में आत्मा वापस आ जाए और बाबा को सामने देखे। बाबा कहते हैं यह ज्ञान और योग बल की रेस है, ईश्वरीय रेस है। जो इनमें तीखे जाते हैं वही गले का हार बनेंगे और तख्त पर नजदीक बैठेंगे। हाँ? शिव बाबा के गले का हार भी बनेंगे और सतयुग में भी तख्त के नजदीक, ब्रह्मा बाबा के नजदीक रहेंगे। समझाया तो बहुत सहज जाता है। अपने घर को भी संभालो, क्योंकि तुम कर्मयोगी हो। क्लास में 1 घंटा पढ़ना है, फिर घर में जाकर उस पर विचार करना है। स्कूल में भी ऐसे ही करते हैं ना, पढ़कर फिर घर में जाकर होमवर्क करते हैं। बाप कहते हैं 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी की भी याद। हाँ? दिन में 8 घड़ियां होती है। अब सोचो 24 घंटा दिन, हाँ? उसमें 8 घड़ियां, तो 1 घड़ी 3 घंटे की होती है। तो पापा कहते आधी की भी याद। 1 घड़ी, अच्छा आधी घड़ी, आधी की भी याद, माना 15-20 मिनट भी क्लास अटेंड कर, धारण कर, फिर अपने धंधे दूरी में जाकर लगो। आगे बाबा तुमको बिठाते भी थे कि याद में बैठो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। बाप और वर्षे को याद करते करते स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते जब देखो नींद आती है तो सो जाओ, फिर अंत मते सुगति हो जाएगी। कितनी सुंदर बाबा विधि बताते हैं। फिर सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आती रहेगी। ऐसे अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। माना नींद भी सत्व प्रदान श्रेष्ठ होगी और शरीर को भी रेस्ट कम नींद में मिल सकता है। फिर बाबा कहते हैं जो करेगा वो पाएगा। करने वालों का देखने में आता है, उनकी चलन ही प्रत्यक्ष होती है। ना करने वाले की चलन
और ही होती है। देखा जाता है यह बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं, धारणा करते हैं। कोई लोभ आदि नहीं है। यह पुराना शरीर है। यह शरीर ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान और योग की धारणा होगी। अंडरलाइन। धारणा नहीं होगी तो शरीर और ही सड़ता जाएगा। नया शरीर तो भविष्य में मिलना है। यह तो पुराना शरीर है। इनको कितना भी पाउडर, लिपस्टिक आदि लगाओ, श्रृंगार करो तो भी वर्थ नॉट अ पेनी है। यह श्रृंगार सब फालतू है। बाबा तो कहते, बच्चे मैं आया हूं तुम्हारी आत्मा का श्रृंगार करने के लिए। शरीर तो पुराना है। अब तुम सब की सगाई शिव बाबा से हुई है। जब शादी होती है तो उस दिन पुराने कपड़े पहनते हैं। अब इस शरीर को श्रृंगारना नहीं है। देखो बाबा मिसाल देके कहते, बच्चे उसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करो। देभान में नहीं आना है, क्योंकि अब तो तुम्हें नई दुनिया ससुर घर में जाना है। ज्ञान और योग से अपने को सजाएंगे तो फिर भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। यही ज्ञान मान सरोवर। तो आज क्या बाबा होमवर्क दे रहे हैं? बच्चे स्वयं को ज्ञान और योग से सजाना है। जितनी जितनी हम स्वयं में धारणा करेंगे उतनी आत्मा की सुंदरता बढ़ेगी। ये आत्मा का श्रृंगार है। इसमें ज्ञान की डुबकी मारते रहो तो स्वर्ग की परी बनेंगे। तुमको भी यह पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा नहीं जो पद मिले सो ठीक। यह पाठशाला है। बाबा तुम्हें बैठ पढ़ाते हैं। देखे बाबा को। बाबा मेरे सन्मुख है और मुझ आत्मा को पढ़ा रहे हैं। तुम बच्चों में योग का बल चाहिए। योग बल से सब काम सहज हो जाते हैं। सुना? बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई। योग बल से सब काम सहज हो जाते हैं। कोई काम नहीं कर सकते हैं तो गोया ताकत नहीं है, योग नहीं है। हाँ? काम कोई नहीं कर सकते, गोया योग की ताकत नहीं है। कहाँ कहाँ बाबा भी मदद करते हैं। ड्रामा में जो नूंद है वह रिपीट होता है। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है टिक टिक हो जाता है, रिपीट होता है। हम श्रीमत पर एक्ट में आते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? बाबा पक्का कराते हैं। लेकिन सब एक जैसे तो नहीं बन सकते। तुम सब एक मत पर चलते हो। तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु एक ही है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। एकदम नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। रेस में उनको ही निकालते हैं जो लायक होते हैं। जब कोई बड़ी रेस होती है तो घोड़े भी अच्छे फर्स्ट क्लास निकालते हैं। देखा बाबा क्या मिसाल देते हैं। क्योंकि लॉटरी बड़ी रखते हैं ना। यह भी अश्व रेस है। यहाँ याद की रेस है। तो बाबा को भी अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए। तुम बाप को तो याद करो। जन्म जितने लेने होंगे लेते। बाप से तुम्हें वर्षा लेना है। अच्छी रीति समझाना है।
मेहनत का काम है ना, मेहनत से ही सक्सेसफुल होंगे। मेहनत शब्द को अंडरलाइन करना, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा से और बाबा के धन से बहुत लव चाहिए। कोई तो धन ही नहीं लेते। अरे, ज्ञान रत्न तो धारण करो। नहीं समझते हो तो तुम्हारी भावी। क्या कह रहे बाबा? बाबा से भी लव हो और बाबा हमें जो ज्ञान रतन देते हैं ना, उनसे भी लव होना चाहिए। तभी उसको हम मनन करेंगे, बुद्धि में धारण करेंगे और धारणा होगी तभी तो बाबा से योग भी लगेगा। तो आज बाबा पक्का करा रहे हैं, आज वरदान दे रहे हैं। बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले, बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। विस्तार है। कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आत्माभिमानी होने के बदले सेवा याद आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सुना? क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। अंडरलाइन। फाइनल पेपर में सेवा का भी संकल्प ना आए। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी और कुछ भी याद न हो। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए यह अभ्यास करो कि जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहे स्थित हो जाए। तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। सुना? जिस स्थिति में जिस समय स्थित होना चाहे वो हो सके। कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाले। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए दिन में बार बार और शरीरी बनने का अभ्यास करना है। जब बिजी हो तभी भी ये प्रैक्टिस करनी है और उस समय कोई भी संकल्प ना आ जाए। बस मैं आत्मा और बाबा। आज बाबा ने स्लोगन दिया है, किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है। एक बल, एक भरोसा। अंडरलाइन। किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल, एक भरोसा। कुछ भी हो जाए, बाबा पर हमारा इतना विश्वास हो, ड्रामा पर विश्वास हो तो हिलेंगे नहीं, व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलेंगे। और ऐसे बच्चों को बाबा की पूरी मदद मिलती है। तो आज पूरे दिन भर में ये प्रैक्टिस करेंगे, बार बार स्वयं को अशरीरी बनाए, बाबा को याद करें, स्वदर्शन चक्र फिराते रहे। सवेरे सवेरे उठकर प्यार से बाबा को याद करें। बाबा ने विधि बताई है, रात को सोने से पहले मनन करते करते बाबा की याद में सो जाए। ज्ञान योग की रेस करें। सबसे मीठा बनकर मीठा व्यवहार करें। ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करें। बहुत प्यार रखें बाबा के ज्ञान रत्नों से।
ओम शांति।